हम आपको जो कंप्यूटर में बताया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यस। और उसमें क्या था, तो नंबर जो काम करता है ना, तो वो नंबर हम पढ़ने वाले हैं अभी। क्या ओके पढ़ने वाले हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का नंबर, ओके जो कि 0 और 1 जो बाइनरी को शो करता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं तो आपको और डिटेल में समझ आएगा। तो हम लिखते हैं कंप्यूटर NU नंबर सिस्टम, ठीक है। ओके ठीक। ये कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम होता है ना, मैनुअली वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तो क्या सब होता है वो ध्यान दीजिए। एक होता है बाइनरी, BINARY, एक होता है बाइनरी नंबर, और एक होता है डेसिमल। क्या होता है? डेसिमल। डेसिमल होता है। और एक होता है ऑक्टल। क्या होता है? एक ऑक्टल। ऑक्टल। ऑक्टल होता है। एक होता है क्या? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल होता है। ये जो बाइनरी है ना, इसका नंबर देखिए, नंबर में क्या सब आता है। बाइनरी में नंबर आता है 0 और 1। 0 1 के अलावा बाइनरी में कोई नंबर नहीं आएगा। ओके। ये जो डेसिमल है, डेसिमल में 0 से लेकर के कहाँ तक आएगा, तो 9 तक आएगा। डेसिमल का मतलब होता है 10। डेसिमल का मतलब होता है 10, 10। जिसमें 10 नंबर होना चाहिए हमारे पास। तो 0 लिए, 1 2 3 ऐसे करके लेते हैं, 9 तक लेंगे। 9 तक ले लिए। अब इसको हम गिनती करेंगे तो ये 10 को पुर गया। कैसे पुर गया 10 को? क्योंकि हम 0 भी ले लिए हैं। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। डेसिमल में कितना नंबर होता है? 10 नंबर होता है, 0 से लेकर के 9 तक। 9 तक। ऑक्टल जो है, ऑक्टल होता है, ऑक्टल मतलब होता है 8। हमारे पास 8 को नंबर होना चाहिए। कहाँ से नंबर लेंगे? तो 0 से स्टार्ट करेंगे, और जहाँ पे 8 फुट जाएगा नंबर, वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो 0 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इतना को हम गिनती करते हैं तो हमारे पास 8 को नंबर पुर गया। कितना पुर गया? 8। 8 को पुर गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 को पुर गया। अब ऑक्टल में देखिए, ऑक्टल में क्या सब आता है नंबर में। ऑक्टल में 0 से लेकर के 9 तक लेंगे। यह है हेक्साडेसिमल। क्या है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब, हेक्सा मतलब कितना होता है? हेक्सा मतलब होता है 6, और डेसिमल होता है 10। हेक्सा मतलब 6 और डेसिमल मतलब 10। 10 होता है। अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना पुरेगा? 16। 16 पुरेगा। तो हमको टोटल कितना कितना नंबर आना चाहिए? 16 आना 16। चाहिए। आप देखिए 16 हम कैसे पुराएंगे, मुझे नंबर पुराना है सिंगल डिजिट करके। ओके जैसे 10 ले लेंगे तो वो डबल डिजिट में आ गया, तो हम डबल डिजिट वाला नंबर नहीं लेंगे। वो कैसे हम 16 पुराते हैं, ध्यान दीजिए। लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इसके बाद 10 11 12 13 14 15 और 60। 16 क्यों लेंगे? क्योंकि अगर हम 0 से लेकर के गिनती करते हैं तो देखिए हमारे पास 16 को पुर गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1। 16। हमारे पास कितना पुराना था? 16। 16 ही पुराना था। हम बोले थे कि हमको सिंगल डिजिट में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के 9 तक गए तो हमको सिंगल डिजिट तक मिल गया। तो ये क्या होगा? ये नंबर कहलाएगा। लेकिन 10 पे आने के बाद ये डबल डिजिट में आ गया। कितना डिजिट में आ गया? डबल डिजिट में आ गया। तो इसको 10 को मानेंगे ए, और 11 को मानेंगे बी, 12 को मानेंगे सी, 13 को मानेंगे डी, 14 को मानेंगे ई, 15 को एफ। एफ। मतलब 10 11 12 13 14 15 ये सब नंबर नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि ये डबल डिजिट में आ गया। तो हम ABCD में इसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, अब हम यस। बेस देखते हैं कि इसका बेस क्या सब होता है, ठीक है। जी। यहाँ पर लिखते हैं BASE, बेस लिखते हैं। अब देखिए बाइनरी नंबर में जो है ना, बेस होता है, आप समझिए बेस क्या होता है, कि 0 और 1 दोनों नंबर की गिनती करने के बाद कितना नंबर आया मेरे पास? 1 2 नंबर 2 आया। नंबर। जैसे 1 और 2, 2 नंबर आया ना। जी। तो इसका बेस कितना होगा? दो। 2।
अगर कोई पूछेगा मुझसे कि बाइनरी का बेस कितना होता है तो क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। अगर हमसे कोई पूछेगा कि डेसिमल का बेस क्या होता है तो क्या बताएंगे? पहले गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो डेसिमल का बेस क्या होता है? 10 होता है। ऑक्टल का 8 होता है, क्योंकि नंबर की गिनती करने के बाद हमारे पास कितना आएगा? 8 ही आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब यह है हेक्साडेसिमल। अब कोई बताएगा कि हेक्साडेसिमल क्या होता है? देखिए यहाँ पे गिनती करते हैं फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। गलती गिनती कर दी क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो हमारे पास टोटल नंबर कितना हुआ? 16 हुआ। तो इसका बेस क्या होगा? 16 होगा। ठीक है। अब देखिए रियल में बेस कैसा होता है कि जैसे हम बाइनरी में लिखते हैं, कोई क्वेश्चन लिखते हैं कि 1 1 0 और 1। हम बताए थे कि बाइनरी में 0 और 1 के अलावा दूसरा नंबर नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर है, इसका बेस क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। और हम चाहते हैं बाइनरी से क्या चेंज करेंगे? तो डेसिमल में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? डेसिमल में। तो यहाँ पर डॉट डॉट देते हैं और डेसिमल का बेस क्या होता है? 10 होता है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे क्या कहते हैं? इसे डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। चलिए इसी प्रकार से हम समझते हैं अब कि इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट मेरा है कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। कन्वर्ट टू बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब देखिए कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। कि बाइनरी नंबर क्या होता है? 0 और 1 होता है। क्या होता है? 0 1 होता है। डेसिमल क्या होता है? 1 से लेकर के 9 तक होता है, जो कि हम यहाँ पर बताए थे कि डेसिमल होता है 0 से लेकर के 9 तक। 0 से लेकर के 9 तक ले। तो हम डेसिमल में नंबर ले सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? 0 से लेकर के 9 तक ले सकते हैं। तो हम पहले बाइनरी नंबर लिखते हैं। कौन सा नंबर लिखते हैं? बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर में ये दोनों के अलावा कुछ नहीं ले सकते हैं हम। ठीक है। तो 1 लिखिए, 1 लिखिए, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है। ये हमारे पास बाइनरी हो गया। और इसको चेंज करना चाहते हैं डेसिमल में। ठीक है। डेसिमल का बेस होता है 10। अब यहाँ पर हम लिखे हुए थे कि 1 1 0 1। तो इसको एक जगह हम लिख लेंगे फिर से 1 1 0 और 1। इस पे इस तरह से उल्टा गिनती चालू करेंगे। कैसे चालू करेंगे? उल्टा गिनती चालू करेंगे। एक बार गिनती देखिए, गिनती कैसे हम लिखते हैं। यहाँ पे गिनती लिखते हैं। एक बार गिनती लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 1 28। इस तरह से डॉट डॉट करके ये इधर आते रहेगा। ठीक है। कि जब तक हमारा नंबर ना पुर जाए। नंबर कैसे पुरता है ये भी बताएंगे। जब तक हमारा नंबर नहीं पुर जाएगा तब तक हम उसको बढ़ाते ही रहेंगे ऐसे करके। कैसे क्या? 1 2 4 8 16 32 64 128। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? गिनती करेंगे। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम गिनती करते हैं। तो कैसे गिनती करेंगे? यहाँ लेते हैं 1, यहाँ लेते हैं 2, यहाँ लेते हैं 4 और यहाँ लेते हैं 8। 1 2 4 8 मतलब गुना करते चलते हैं। जैसे एक को समझ गए, 1 गुने 1 मतलब उसको डबल करते चलेंगे। जैसे 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2। 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8। इस तरह से हम डबल करते करते आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जिसके नीचे में 1 1 दिया हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जैसे 1 के नीचे में 1 है तो इस 1 को जोड़ेंगे। ठीक है। ये 2 के नीचे हम 0 है तो इस 2 को नहीं जोड़ेंगे, इसकी जगह क्या जोड़ेंगे? 0। ठीक है। इस 4 के नीचे में 1 है तो इसको क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। इस 1 के ऊपर में क्या है? 8 के नीचे में 1 है। मतलब जिसके नीचे में 1 1 1 दिया हुआ है उसको हम ऐड करेंगे, नहीं तो उसको 0 कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं 8। अब इस सबको जोड़िए, कितना आता है? 8 4 12 1 13 आता है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? 13।
1101 का बाइनरी नंबर है, उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट किए तो कितना आया? 13 आया। 13 आया, समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं इस बार 10110। यहाँ तक लिख लिए। ये बाइनरी है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। ये बेस पे ध्यान देना है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर 10 है तो डेसिमल मानेंगे, अगर 8 है तो क्या मानेंगे? अगर 8 है तो ऑक्टल मानेंगे, 2 है तो बाइनरी मानेंगे, और 16 है तो क्या मानेंगे? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। समझ में आया? यस। चलिए अब इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10110, तो वही गिनती चालू करेंगे, अपना वाला गिनती। ये होता है 1 2 4 8 और 16। 1 मतलब 1 2 4 8 और 16। अब जिसके जिसके नीचे में 0 है उसको हम 0 लिखेंगे, मतलब जोड़ेंगे उसमें, और जिसके नीचे में 1 है उसको उतना ही जोड़ेंगे। जैसे 1 के नीचे में 0 है तो इसको 0 लिखेंगे, प्लस करेंगे। 2 के नीचे में 1 है तो ये 2 वाला जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 के नीचे में 1 है तो यहाँ पे 4 वाला जोड़ेंगे, और यहाँ पे 8 के नीचे में 0 है तो इसको कितना जोड़ेंगे? 0। इसको इसको 0 जोड़ेंगे, ठीक है। और 16 के नीचे में 1 है तो इसको कितना जोड़ेंगे? इसको 16 जोड़ेंगे। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा? 16 4 20 और 2 22 आएगा। यहाँ आप लिखेंगे 22, इसका क्या है? सटीक आंसर है, ठीक है। तो 10110 का बाइनरी नंबर था, अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट किए तो कितना आया? 22, ठीक है। प्रॉब्लम है इसमें कभी कहीं? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। तीसरा क्वेश्चन है कि 10111, इस बार ये लिए, ये बाइनरी है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं 10111। अब गिनती चालू करते हैं, 1 2 का 4 8 और 16। अब जिसके नीचे में 1 है उसको तो ऐड करेंगे, जिसके नीचे में 0 है उसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं करेंगे मतलब 0 दे देंगे। तो लिखते हैं 1 प्लस इसको जोड़ेंगे 2 प्लस इसको जोड़ेंगे 4 प्लस इसको जोड़ेंगे 0 प्लस इसको जोड़ेंगे 16। 16 4 20 और 2 22 1। तो इसका डेसिमल क्या होगा? 23 होगा।